हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली टेराफॉर्म की मदद से हम लोग टारगेट एनवायरनमेंट के अंदर रिसोर्सेज को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में एक टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यहाँ पे क्रिएट किया है जिसका नाम है main.tf। और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के प्रोवाइडर को यहाँ पे मेंशन किया और साथ ही साथ इस प्रोवाइडर से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को भी यहाँ पे डिफाइन करके देखा। तो इस कंप्लीट लॉजिक को अभी हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर रिसोर्स को डिफाइन करना चाहते हैं ताकि इसकी मदद से हम लोग अपने फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन के अंदर एक रिसोर्स ग्रुप को यहाँ पे क्रिएट कर सकें जिसका नाम है MyRG। तो अगले स्टेप में हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर अपने रिसोर्स ग्रुप को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ रिसोर्स, और हमारे एग्जांपल के केस में ये रिसोर्स हमारा रिसोर्स ग्रुप है। इसके बाद अगर हम लोग अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के प्रोवाइडर को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद इस प्रोवाइडर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को हम लोगों ने डिफाइन किया और फाइनली अब हमें इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर अपने रिसोर्स को डिफाइन करना है जो कि है रिसोर्स ग्रुप। इसके लिए हम लोग आएंगे टेराफॉर्म की वेबसाइट पे और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एज्योर प्रोवाइडर को ओपन किया हुआ है। इसके बाद राइट हैंड साइड में डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन इट एंड देन फिल्टर पे आके मैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप को सर्च कर रहा हूँ और नीचे रिसोर्सेज के अंडर एज्योर RM_resource_ ग्रुप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद जब मैं इसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है और इस एग्जाम्पल की मदद से बेसिकली हम लोग एक रिसोर्स ग्रुप को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे, हिट एंटर और यहाँ पे आके मैं इस पर्टिकुलर कोड को पेस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन्ड है रिसोर्स, क्योंकि ये एक रिसोर्स ब्लॉक है, इसके थ्रू हम लोग अपने रिसोर्स को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद ये हमारे रिसोर्स के टाइप को यहाँ पे मेंशन कर रहा है। तो जो हमारा रिसोर्स का टाइप है वो है रिसोर्स ग्रुप और फाइनली ये हमसे एक रेफरेंस नेम यहाँ पे पूछ रहा है। ये जो रेफरेंस नेम है वो रिसोर्स ग्रुप का नाम नहीं है, बल्कि इस रेफरेंस नेम के थ्रू हम लोग अपने इस रिसोर्स ग्रुप को अपनी इस पर्टिकुलर टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर रेफर कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ टेस्ट और जो मेरे रिसोर्स ग्रुप का एक्चुअल नाम होगा वो होगा MyRG। तो सेम नाम हम लोगों ने अपने डायग्राम में भी मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा ये हमसे लोकेशन यहाँ पे पूछ रहा है, यानी किस लोकेशन के अंदर हम लोग इस रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसे एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं, बट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। एक बार जब हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे रेडी हो जाती है तो उसके बाद हमें फाइल पे क्लिक करना है, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन सेव और सेव पे क्लिक करने के बाद अब मैं क्लिक करूंगा टर्मिनल पे। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन न्यू टर्मिनल और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम लोगों को टाइप करना है टेराफॉर्म स्पेस इनिट एंड देन हिट एंटर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है इनिशियलाइजिंग द बैकएंड। तो आप समझते हैं कि जब मैंने टेराफॉर्म इनिट कमांड को यहाँ पे रन किया तो बैकएंड में एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक प्रोवाइडर को मेंशन किया है जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का प्रोवाइडर है और जैसे ही मैं इसे यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो उस केस में इस प्रोवाइडर का प्लगइन जिसका वर्जन है 3.75.0 यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और इसी प्लगइन की मदद से बेसिकली हम लोग अपने टारगेट एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो जैसे ही मैंने टेराफॉर्म इनिट कमांड को यहाँ पे रन किया तो एक प्लगइन यहाँ पे डाउनलोड और इंस्टॉल हुआ और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि एक फाइल भी यहाँ पे क्रिएट हुई है जिसका नाम है terraform.lock.hcl। इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर ये जो प्रोवाइडर हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है उस प्रोवाइडर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। तो अगर मैं terraform.lock.hcl पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे प्रोवाइडर से रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैप्चर्ड है। और एक बार जब हम लोग इस कमांड की मदद से टेराफॉर्म को इनिशियलाइज कर लेते हैं तो उसके बाद हमें दोबारा इस कमांड को रन करने की जरूरत नहीं है। तो नीचे अगर मैं टर्मिनल पे आऊं तो आप देखेंगे टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली इनिशिएटेड। अब हम लोग इसके बाद टेराफॉर्म प्लान कमांड को यहाँ पे रन करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, टेराफॉर्म अब इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को
हमारे इस टारगेट इन्वायरमेंट के साथ यहाँ पे कंपेयर करेगा। तो हमारी इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम लोग एक रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, जिस रिसोर्स ग्रुप का नाम है MyRG, लेकिन टारगेट इन्वायरमेंट में ये रिसोर्स ग्रुप करंटली अवेलेबल नहीं है। तो इस रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करने के लिए टेराफॉर्म एक प्लान यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कमांड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं उसे मैं यहाँ पे टर्मिनल पे मेंशन कर रहा हूँ। कमांड है टेराफॉर्म स्पेस प्लान -out स्पेस मेन .tf प्लान। तो ये हमारी फाइल का नाम है और इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर ही जो हमारा प्लान है वो कैप्चर होगा। तो इस कमांड को मेंशन करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे एक प्लान शो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान हम लोग एक रिसोर्स को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, 0 रिसोर्स को चेंज करेंगे और 0 रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये एक जो रिसोर्स यहाँ पे ऐड हो रहा है वो है हमारा रिसोर्स ग्रुप, जिसे मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे भी डिफाइन किया हुआ है। और अगर हम लोग इस कमांड के आउटपुट को यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टेराफॉर्म यूज द सिलेक्टेड प्रोवाइडर्स टू जनरेट द फॉलोइंग एग्जीक्यूशन प्लान, रिसोर्स एक्शंस आर इंडिकेटेड विद द फॉलोइंग सिंबल्स। तो यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है और साथ ही इसके आगे लिखा हुआ है क्रिएट। तो इसका मतलब इस प्लान के अकॉर्डिंग एक रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा और इस रिसोर्स की जो डिटेल है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। टेराफॉर्म विल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन। तो ये हमारे रिसोर्स ग्रुप की इंफॉर्मेशन है जो फाइनली जाके यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। और ये जो पर्टिकुलर प्लान है वो यहाँ पे इस फाइल के अंदर यहाँ पे कैप्चर हुआ है। तो आप देखेंगे कि main.tf प्लान नाम से एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई है और इसी फाइल के अंदर ये प्लान यहाँ पे कैप्चर्ड है। अब हम लोग इस प्लान को यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो कमांड यहाँ पे होगी वह है टेराफॉर्म स्पेस अप्लाई और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें इस पर्टिकुलर फाइल के नाम को यहाँ पे मेंशन करना होगा, जो कि ऊपर भी सजेस्टेड है। क्योंकि जब मैंने प्लान कमांड को एग्जीक्यूट किया था तो मैंने ये स्पेसिफाई किया था कि इसी फाइल के अंदर हमारा जो प्लान है वो फाइनली जाके कैप्चर हो। तो मैं इसे यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो इसका नाम है main.tf प्लान इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड देन हिट एंटर। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो प्लान है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो एक रिसोर्स सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हुआ है जो कि है हमारा रिसोर्स ग्रुप एंड सिमिलर इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी ये शो कर रहा है। फाइनली MyRG नाम से एक रिसोर्स ग्रुप हमारे टारगेट इन्वायरमेंट के अंदर जाके क्रिएट हो चुका है। इसे वेरीफाई करने के लिए हम लोग आते हैं अपने अज्योर पोर्टल पे और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं रिसोर्स ग्रुप्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि MyRG नाम का रिसोर्स ग्रुप सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो जैसे ही मैंने अपने प्लान को यहाँ पे अप्लाई किया, प्लान के अप्लाई होते ही जो रिसोर्सेज हम लोगों ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर डिफाइन किए थे वो रिसोर्स जाके टारगेट इन्वायरमेंट के अंदर क्रिएट हो चुके हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक terraform.tf स्टेट नाम की फाइल भी यहाँ पे क्रिएट हुई है और जो भी चेंजेस टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल की मदद से हम लोगों ने टारगेट इन्वायरमेंट पे किए हैं वो जाके इस स्टेट फाइल के अंदर यहाँ पे कैप्चर हो जाते हैं। यानी कि ये फाइल हमारे टारगेट इन्वायरमेंट के स्टेट को यहाँ पे कैप्चर करती है। अगर हम लोग इस फाइल को यहाँ पे रिव्यू करें तो इस फाइल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया है और इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप का नाम है MyRG। और अगली बार जब भी हम लोग किसी रिसोर्स को अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की मदद से टारगेट इन्वायरमेंट के अंदर क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले टेराफॉर्म हमारी इस स्टेट फाइल को यहाँ पे कंसल्ट करेगा और समझेगा कि अभी हमारे टारगेट इन्वायरमेंट का करंट स्टेट क्या है और उसी के अकॉर्डिंगली ये प्लान को क्रिएट करेगा। देन फाइनली हम लोग उस प्लान को अप्लाई कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को और भी डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल। इस वीडियो में प्राइमरीली हमने ये समझने की कोशिश की कि टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल की मदद से हम लोग अपने रिसोर्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं एंड देन टेराफॉर्म फाइनली किस तरीके से टारगेट इन्वायरमेंट के अंदर उन रिसोर्सेज को क्रिएट करता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।